एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शानो शौकत का सामान था। उसके पास गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जे देना उनका धंधा था। अक्सर लोगों तंगी के दिनों में या किसी त्योहार का ब्याज शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जे ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्जे तो छोड़ो, गांव का वाले खुद तक नहीं दे पाते थे। इसका फायदा उठा वो साहूकार उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा इस समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए जमीनों का ग्राहक मिल गए। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसके कर्जे के बदले गांव वाले से हथिया ले थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद ना आई। गांव में घूमने हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में उस जमीन तो एक वृद्ध माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्जे ले लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेचारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने का कहा। भला पंचायत की बात कहाँ कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसकी लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वो उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जे वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताई हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की बात सुन वो लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन बसाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेचारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेचारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर नहीं हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा ना होने देगी, पर अपनी एक ना चलती देख उसने दिमाग में एक योजना सूझी। अगले ही दिन सुबह सुबह वो बेचारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्जे की 5,000 की किरत दे दी। साथ में वो यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्जे की बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए। अब किरत मिल गई, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान हो गया था। आखिर उस लड़की के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कल तक तो दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वाले से पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपया देने के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिन के बाद लड़की फिर 2 गांव वाले के साथ आई और कर्जे की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्जे के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन कहां से आया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेचारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकता बस जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हो। मालिक के नाम आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वो दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद करने के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेचारा लड़की ने उदारता दिखाई हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी।
इन्हें उसे समझा कि अब तो उस लड़की की आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की की उदारपन तो देखो, उसने ज़मीन चुराते ही मेरे गहने के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुनकर तो साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया।